जय माता दी। आप लोग को चैत्र नवरात्र की रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी आप सबकी कामना पूर्ण करे, सबको स्वस्थ रखे। आज हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आज हम अष्टमी नवमी एक ही दिन था, तो हम लोग आज माँ भद्रकाली की दर्शन करने के लिए जा रहे। तो आज सुबह तो हम निकल गए थे, सूर्यास्त हो रही है, अभी अभी सूर्य भगवान जी निकल गए हैं और हम लोग बस चल गए हैं। हम सुंदर सुंदर सुबह सुबह का शांत वातावरण देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल शांत। और दिन में यहाँ पे ये वाला रोड इतना क्राउड रहता है ना, ये बाईपास वाला एरिया इतना क्राउड रहता है कि पूछो मत, इतना शोर शराबा भीड़ भड़ाका जाम रहता है। अभी तो सुबह सुबह है ना, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मतलब हो रहा है, तो मतलब देखो कितना शांत है। और यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक रहता है ना चौक में, चिन्हरा चौक, ये मतलब बहुत ही सुंदर। आप देखो अभी अभी सन साइड मतलब अभी अभी सन उगी है, मतलब सूर्य उगे, सूर्य देव ने अपना दर्शन दिया है। और बस हम ठंडी ठंडी सुबह की यात्रा करते हुए हम लगभग हम पहुंचने वाले हैं। हमारे घर से ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो खाली था रोड, बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी ही हम पहुंच गए थे, फटाफट खाली था। तो ये हमारा मतलब एकदम ही बहुत ही ज़्यादा पूरा और बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली मंदिर है, जो कि अब से नहीं, मतलब मैं 25 सालों से मैं हमेशा मतलब जाती हूँ। अपने साल में 2 नवरात्र में तो ज़रूर जाती हूँ, शारदीय नवरात्र में और ये चैत्र के नवरात्र, दोनों में तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और चाहे किसी भी दिन एक दिन तो ज़रूर ही जाती हूँ। तो कभी मैं अकेले जाती हूँ, कभी मैं, तो आज हमने हस्बैंड जी और मैं दोनों मिलके गए थे कि हमने ले चलो, बहुत दिन हो गया था। हस्बैंड जी भी गए नहीं थे क्योंकि उनको भी शॉप में रहते, तो उनको भी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो मतलब आज चलो चलते। तो बस मैं पीछे बैठ के अपना वीडियो थोड़ा बना रही थी। तो और तो बहुत सुंदर था। सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, और अपना मतलब यहाँ पे जो लोकल होते हैं ना, वो अपना पैदल आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सब यहीं आता है। देखो लोग सब दर्शन करके पैदल आके लोग मतलब दर्शन करके वापस भी जा रहे थे। जब हम स्कूटी में आ रहे, मतलब इस समय हमें लग रहा था जल्दी नहीं, पर जो लोग हैं वहाँ के, जो लोकल लोग हैं, उन लोग आके अपना पैदल आके दर्शन करके भी जा रहे थे। तो इतना सुंदर वातावरण कर लग रहा था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना सब देख के। अभी सूरज भगवान निकले, बिल्कुल फ्रेश सा लग रहा था। और हवा भी ताजगी, बिल्कुल ही सुबह का मॉर्निंग का जो हवा होती है, कितनी फ्रेश एनर्जी, मतलब बिल्कुल ही मतलब महसूस होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद गई मैं उधर, गई भी, सूरज भगवान भी बस अपनी किरणें फहरा रहे। तो माता रानी की कृपा बस थी कि हमेशा अच्छे से बुलाती है माता रानी और अपना दर्शन जरूर करवाती है। तो ये बहुत ही सिद्धिपीठ मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कि बहुत ही मतलब पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे मतलब व्यवस्था तो ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब है जैसे कोई बड़ी कोई मंदिर या तो समिति वाला या कोई ऐसा वो नहीं है मतलब छोटा। पर यहाँ का इष्ट देवी है भद्रकाली, जो कि यहाँ की सबकी मतलब ये ऋषिकेश की, मतलब जैसे बोलते हैं ना 14 मतलब टिहरी साइड की, ये बिल्कुल ही सिद्धिपीठ मंदिर है और बिल्कुल ही इष्ट देवी है भद्रकाली। मतलब जो भी सच्चे मन से आप मांगोगे ना, और जो भी अपने सच्चे मन से मतलब करोगे, तो ज़रूर माँ भद्रकाली पूरा करती है। भाई उसने तो मुझे दिया है। तो मतलब देखो छोटा सा पप्पी ना, वो दरवाजे में बैठा हुआ था डॉगी, और वहीं दरवाजे में ही सोया हुआ था आराम से ना, उसको कोई डर नहीं था, चिंता नहीं था, आराम से अपने मस्त लोग जा रहे थे। और देखो यहाँ पे ढोल भी बज रहा था और दमाव भी बज रहे थे। तो इन्होंने पैसे चढ़ाए, तो फिर मैंने अपना देख लिया था। तो मैंने माथा टेका, फिर हमने पूजा, तो हमने यहाँ पहले सब हो गया था, पूजा हमने पहले कर लिया था बहुत अच्छे से। पर अभी मतलब शुरुआत होने लग गई यहाँ पे भीड़। जब हमने दर्शन करी ना, तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, आराम से हमारा बैठ के आराम से हमारी पूजा हुई। उसके बाद देखो अभी ये शुरू हो गया लाइन, मतलब बहुत ही मतलब लोग आने जाने लग गए, मतलब वहाँ पे ना भीड़ होने शुरू हो गया था। जब हम उस समय पूजा करा ना हमने, तब नहीं थी, मतलब उतनी भीड़ नहीं हो रही थी। अब ये लाइन, अब तो तब तक हम यहाँ पे कर रहे थे, तो कोई मेहर जी भी आ गए थे। और मुनि की रेती की जो अध्यक्ष है नीरव भिजवाण जी, वो भी पहुँच गए थे तब तक। मतलब उन्होंने दर्शन करके, मेरे हस्बैंड जी बाहर ही थे, तो हमने मतलब दर्शन करके बहुत अच्छी दर्शन हुई। और हमने नारियल फोड़ा, और यहाँ पे मतलब गाड़ी चलती रहती है चौराहे में। और मंदिर इतना सुंदर सजा रखा था ना, बिल्कुल ही इतना प्यारा। अभी भी बहुत सारे फूल आ रहे थे सजाने के लिए, लोग ना शायद किसी ने पर्सनल
किसी की मनोकामना होगी। मतलब यहाँ पे इतने भंडारे होते हैं ना, तो सुबह सुबह तो आपको ऐसा मतलब खाली थोड़ा मिल रहा है। आप थोड़ी देर में आओ 8-9 बजे भाई, तब तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बस कितना बड़ा मेला लगता है। आज तो पूरा दिन भंडारा चलता है, कीर्तन चलती है, अलग अलग मंडलियाँ जो है। फिर ये जो हमारे अध्यक्ष जी थी उनके साथ फ़ोटो खिंचाया। फिर हमने थोड़ी बहुत फिर मेरे भतीजे लोग आ गए थे, आज उनका जन्मदिन था, उनके साथ फ़ोटो वगैरह हमने खिंचाई। फिर मंदिर को फिर हमने बाय बाय करते हुए, टाटा बोलते हुए माथा टिक्का लगाया था। कितना अच्छा लग रहा था वहाँ ना, तो मतलब टिक्का लगा के तो फिर हम निकल गए थे। हाँ, तो फिर हम लोग बस निकल गए थे। फिर माता रानी को बोला, माता रानी बस जल्दी बुलाना, जल्दी जल्दी बुलाना दर्शन के लिए, फिर आएंगे बोल के माता रानी को बाय बाय करते हुए हम अपनी सफ़र की ओर, अपनी मंजिल की ओर वापस आ गए हैं, मुड़ गए हैं हम। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा प्यारा दर्शन हुआ और बहुत ही ज़्यादा देखो बिल्कुल खाली है पीछे रोड। देखो आप कितना मतलब उस समय तक भी मतलब रोड में ना अभी उतनी, क्योंकि 7:30 ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, अभी 7:30 ही हो रहा था। तो मतलब धूप तो ऐसी हो रही थी ना सुबह सुबह, तो ऐसा लग रहा पता नहीं कितना दिन का समय हो रहा है होगा, पर ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही था मतलब इतना। तो काफ़ी भीड़ मतलब होती है, क्योंकि ना 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है ना मंदिर में, इतनी 1-1.5 किलो 2 किलोमीटर लाइन हो जाती है। पर देखो बल्कि यहाँ आसपास में कहीं घर नहीं है आप देखो, पर फिर भी मतलब यहाँ पे जो है ना नीचे पूरा शहर बसा हुआ है, पूरा ऋषिकेश शहर मतलब इधर है ना ढाल वाला, इधर आने बिहार, तो सब बहुत भीड़ हो जाती है। फिर मैं घर में आ गई थी, फिर मैं अपने घर की पूजा की तैयारी करी। तो मैंने बहुत अच्छा सा एक संस्कोट बनाया, माता रानी का प्रतीक होता है। फिर मैंने अपने माता रानी को नहलाया धुलाया, अपना श्रृंगार करा। फिर मतलब अपना जौ मतलब हरियाली काटने का समय हो गया था, फिर हरियाली काटने का समय हो गया था। तो फिर मतलब ये था, हरियाली भी मैंने छोटा सा मैं थोड़ी सी हरियाली जवाई थी श्री कन्या पूजन के लिए। ज़्यादा हरियाली मैंने नहीं करा था, क्योंकि ज़्यादा हम लोग क्या ना दशहरे में होता ना, दशहरे में हमारी हरियाली पूजती है, तो हम लोग सब लोग अपना हम लोग भी सब पूजते हैं। पर आजकल हम लोग इतना नहीं पूजते, सिर्फ मतलब इसलिए कि कन्या को चढ़ाने के लिए मतलब पूजने के लिए ही मैंने थोड़ा सा डाला। और कलश था मतलब ये अखंड दीप तो मेरा इतना अच्छा रहा ना, पूरे मैंने 9 दिन का अखंड दीप रखा हुआ था। तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल ही एक बात ही में बिल्कुल ही 9 दिन तक बहुत अच्छे से मतलब पूरा अखंड दिया मतलब पूरा हुआ। तो मतलब बहुत ही अच्छा और सुकून लगा मुझे पूरे 9 दिन के व्रत मतलब अखंड दीप रख के। मुझे बिल्कुल ही ना बहुत ही आनंद, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही मतलब अच्छे से सब कुछ करा। फिर मैंने साहब भगवान जी को सबको नहलाया था, बहुत अच्छे से पूजा पाठ मैंने सब कर लिया था। ये हमारे ठाकुर जी देखो कितने प्यारे से लग रहे थे ना। तो मतलब देख छोटे से हमारे भोले बाबा भी रखा हुआ है मैंने अपने घर, शिव जी। तो ये सिर्फ कन्या को देने के लिए सामान मैंने इसमें रखा था, पूरा दुकान से भर के मतलब भेज रखा था। रिमाल जी ने पूरा बना के अलग अलग पोटलियाँ सब बना के, उसमें पैसे भी उसी में रखे हुए, तो पैसे तो देंगे। और चुन्नियाँ भी थी उसी में, तो सब उसी में था। अभी तो बस पूजा जब करूँगी मैं, फिर मैं आरती करूँगी। अभी तो मैंने खाना मतलब भोग की थाली भी नहीं बनाई है अभी जाऊँगी तब। अभी पहले मैंने पहले पूजा पाठ वगैरह कर लूँ, जरा पाठ कर लूँ, माता रानी करा। फिर उसको मैं आधी तैयारी करके आ गई थी। पूड़ी चने हलवा और थोड़ा पनीर की आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, बच्चों को ना खुश होकर खा जाते। तब तक फिर बना दिया था, तब तक मेरी भाभी भी आ गई थी, तो उन्होंने भी मतलब मेरी हेल्प करी। तो उन्होंने पूरा प्लेट वगैरह लगा रहे थे। और मैंने रिमाल जी को भी बुला लिया था दुकान से कि आप भी आ जाओ, थोड़ा आरती उरती करके मतलब पूजा करने। रिमाल जी भी आएंगे फिर लगाने के लिए जीवाने के लिए। फिर आरती करके सब आ गए थे। फिर हम लोगों ने देखो थाली प्रसाद भोग वगैरह सब बनाई थी, भोग भी सारा बनाया था। मेरे भतीजे लोगों ने भी मतलब आ गए थे सब लेके, तो वो भी आ गया था। देखो मैंने मतलब बनाया था, पूरी बनाया, चने हलवा और पनीर की सब्जी, मतलब जो कि मैं हर समय बनाती हूँ। मतलब रायता भी बनाती हूँ कराती, पर आज नहीं। हरियाली भी बहुत अच्छी हो गई थी। बस तक हम कन्या भी सब आ गई थी, फिर कन्या सब आ गई थी। तो कन्या तो बस ज़्यादा ही हो गई थी। देखो कितनी प्यारी छोटी है ना ये, बहुत ही नटखट बहुत ही प्यारी कन्या है ये तो, और इतनी प्यारी है ना, इसको देखोगे तो। फिर हमने पहले कन्या पूजन हमने शुरू कर दी। पहले हमने पैर मतलब कन्या को पैर धुलाते ना, पहले उनके पैर धुलाया कि कन्या को पहले हम पैर धुलाते और पैर को जल को हम पीते हैं, मतलब ऐसे करके ना। तो मेरा भतीजा आ गया था कि जीजा जी आपका फ़ोन आया बोल के लेके। तो मतलब सब कन्याओं को फिर ऐसे एक एक करके सारी कन्या का हमने पाँव धुलाया। और ये दोनों फ्रेंड है, तो आपस में बैठ के ना अपनी गप्पे करने में मगन थी ये दोनों। तो बिल्कुल ही क्लासमेट होंगे ना, साथ में पढ़े होंगे तो मतलब होंगे, तो वो तो बिल्कुल ही मस्त मतलब अलग ही कोना पकड़ रखा था उन्होंने।
और फिर उसमें ना हमारे पता क्या हमने बोलो। कभी भी हमें ना रोज हम ऐसे करते हैं तो ज़्यादा ही कन्या हो जाती है हमारी, मतलब हमेशा कन्या भैरव बाबा भी हमारे ज़्यादा ही हो जाती है। मतलब इस बार तो अति ज़्यादा वाले हो गए थे, 3-4 एक्स्ट्रा भैरव बाबा हो गया था, 1-2 कन्या भी हमारे एक्स्ट्रा। तो अच्छा होता है माता रानी बड़े के जो बड़ा आई तो वो तो अच्छा ही होता है ना। तो फिर कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितना मर्जी हो, माता रानी की कृपा है ना। कम हो के थोड़ा लगता है। ये तो इतनी प्यारी है ना, नटखट क्यूट सी। फिर बस कलावा बनना, फिर पहले पैर पूर धुलाते, पहले पैर धुलाते, फिर उसके बाद कलावा बनते, फिर पिठाई वगैरह चुन्नी चढ़ाएंगे। तो इधर पिठा, फिर इधर से भाभी मतलब चुन्नी चढ़ाने लग गई थी। फिर भाभी ने चुन्नी वगैरह भी चढ़ाया, फिर सिर पे चुन्नी चढ़ाया। और सारी कन्या ना बहुत अच्छा मानती है, मतलब जैसे ताऊ जी मतलब पप्पा सबको। फिर हिमाल जी भी फिर अपना पिठाई लगाने लग गई, और पिठाई लगाई। और फिर बस और क्या, मतलब कन्या बस इंतज़ार करती है कि कब हमारी पूजा हो और हमें सामान मिले। मतलब कन्या को तो बस ये खुशी रहती है कि बस ये सारी चीज़ें उतना उनको नहीं रहता। देखो एक तो बिल्कुल ही पत्ती पड़ रखी है, देखो सॉरी है क्योंकि सुबह से ना आज अष्टमी भी थे तो साथ में नवमी भी। तो देखो हमने तो नवमी वाले ही जमाया आज, क्योंकि दोपहर के बाद ही करा। कंजक नहीं है हमारे, तो अभी 1-1:30 बजे के बाद ही करा, क्योंकि तब भाभी तो 11:15 बजे से अष्टमी था कि नवमी लग गया था। तो फिर मेरा ऐसे था कुछ मतलब जो भी मतलब था, तो मैंने भी सोचा आज ही, क्योंकि आज मंदिर भी होके आ गए थे तो आज था। तो मैंने ला नवमी कल भी पूरा दिन नहीं है, कल 10 बजे तक ही है। तो सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता जल्दी। तो फिर सुबह सुबह कन्या भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है, फिर होता है। फिर अकेली हूँ मैं करने वाली, तो फिर मैं इतनी सुबह सब अरेंज भी नहीं कर पाऊँगी। फिर कन्या खाने लग गई थी, इसीलिए मैंने आज अष्टमी नवमी दोनों ही मैंने आज ही, मतलब नवमी वाले भी आज ही। तो कन्या लेने आ रहे थे, बार लोग बुला रहे थे, 2-3 बार आ गए थे कन्या, जल्दी खाओ, जल्दी चलो 2-3 बार आ गए थे। और एक तो बिल्कुल आके बैठ ही गया था, मतलब कोई था लड़का जो तो आके बैठ गया था कि नहीं हमें लेके जाना भैया, बहुत देर हो गया। जो कन्या हमारे यहाँ आती है ना बहुत प्यार से और बहुत आनंद, बहुत खुशी होकर बैठते हैं सब मस्त, मतलब बैठते हैं। और उनको जब लास्ट फाइनल चीज़ था उनको चीज़ जो कि उनको बहुत अच्छी इतना खुश होते हैं ना दुकान से, मतलब ये जो चीज़ें मिलती है ना चटर पटरे चीज़ें इनको तो मिलती है, तो सब इतना खुश हो जाते। तो ना तो इसमें ना कितना 11-12 पता कितना था, 12-15 कितने थे, 1-2 तब भी कम पड़ गए थे, क्योंकि इतने सारे 2 मेरे भाई के बच्चे भी थे ना भतीजे, उनके लिए भी बना रखा था। तो फिर 2-3 एक्स्ट्रा, 3-4 एक्स्ट्रा आ गए। तो छोटा है ना कोई 1-2 को कम पड़ा, तो उन्होंने बोला कि रिमाल जी बोले कि दुकान में आना, तो फिर मैं वहाँ से और दे दूँगा, अभी आप पैसे ले जाना। फिर उनको फिर पैसे दिया, फिर और दुकान से दिया, फिर सबको जय माता दी बोला। और फिर सबने फ़ोटो खिंचाई, एक और इधर जय माता दी नारे लगाया, और सब बच्चे खुश हो गए। और ऐसे करके के हैप्पी नवरात्रा आप सबकी। नवरात्र